मैं तेरे को ये कहना चाह रही थी कि ये जो बिजनेस करने के बारे में तो सोच रहे हैं ना, इसे भूल जा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाम वापस लाने के चक्कर में बेचारे दद्दू जी की आत्मा ना इस लोक की रह जाए ना उस लोक की। बस खुशी खुशी बंद करो अपनी बकवास। विराजमान मूर्धनी। अब अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से दद्दू जी का नाम एक बार भी लिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुशी, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। हम सबसे जो छीनना था तुमने छीन लिया, लेकिन अब और नहीं। अब हमें हमारी खुशियां वापस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से ऐसे बातें करे? लगता है सिमर भारद्वाज तू भूल गई है कि मैं क्या कर सकती। याद है, सब कुछ याद है मुझे। तुम्हारे अत्याचार, तुम्हारी शर्तें, सब कुछ याद है। लेकिन खुशी, शायद तुम एक बात भूल गई हो। तुमने हमसे हमारा घर छीना है, हमारी जिंदगी नहीं। तुम्हारे सारे काम खत्म करने के बाद हम क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और तुम अपना हुक्म हम पर सिर्फ तुम्हारा काम पूरा होने तक चला सकती हो, उसके बाद नहीं, समझी? रोली सही कह रही है। फिर चाहे हम लड्डू बनाए या डांस करें, तुझे उससे क्या? चल गेट आउट हो जाए यहाँ से। तुम लोगों को क्या लगता है कि लड्डू बेचकर मेरे से मुकाबला कर पाओगे? खुशी स्वीट से मुकाबला कर पाओगे? साला मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। उस पूरी खुशी का तो चेहरा देखने लायक था। पूरी 100 मिर्ची का तड़का दिया उसे। अब खुशी की हार दूर नहीं मौसी जी। वीरू का फोन। हेलो रोली, मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्या? अभी मिलना है? अभी नहीं मिल सकती, कोई पीछे हो। बाद में बाद में बताती हूँ। नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, मुझे कहीं बाहर जाना है। अरे बाहर? लेकिन कहाँ? हेलो हेलो, लेकिन ये इस वक्त जा कहाँ रही है? बस खुशी खुशी खुशी।
ये भारद्वाज परिवार के लोगों को ना कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। साले मेरे से जबान लड़ाने लगे। इन लोगों को इनकी असली औकात दिखानी होगी। तुझे जो करना है ना तू वो कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी दुकान से मतलब है। याद है ना, सिर्फ एक हफ्ता। साला ये वीरू के सर पे दुकान का भूत कहां से सवार हो गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या यार, मैं इस वीरू को देखूं या उस सिमर का इलाज करूं? इस वीरू से तो मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन पहले मेरे को इस भारद्वाज परिवार का कुछ करना पड़ेगा। दयानाथ केटरर्स को हमारे हाथ के बनाए लड्डू बहुत पसंद आए, और इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वो हमारा वीरू यहीं आ रहा है। तू ना जल्दी से उस राहुल को फोन लगा और उसके साथ ना वो कॉफी शॉप में जाने का प्लान बना, खुला मार्केट वाली, समझी? इस वीरू को लगना चाहिए कि तू उससे ठेंगा दिखाकर इसके साथ चली गई, समझ गई? चल चल चल। लेकिन मौसी जी, इस समय मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगी? घर वालों से क्या कहूंगी? और सिद्धांत जी भी तो आएंगे ना अभी। तू इसकी फिक्र मत कर। समझने वाली बात है, ये मनोरंजन मौसी किस मर्ज की दवा है? वहाँ क्या फोन लगा। हाय, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बहुत मजा आया था उस दिन। कैसी बातें कर रहे हो? तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ, याद है, वही ना, गोला मार्केट वाली कॉफी शॉप। हाँ, आऊंगी। ओके बाय। सिद्धांत जी के ऑफिस से आने का समय हो रहा है और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। हे माता रानी, प्लीज जल्दी सब कुछ ठीक कर दीजिए, ताकि मैं सिद्धांत जी को सब कुछ सच बताकर उन्हें पहुंचे दुख के लिए माफी मांग सकूं। इस मरे की तो पुंगी बच गई। Sir, may I come in? Yes, come in. Good evening, sir. Very good evening. बैठिए। Yes, sir. सर, आपने अर्जुन की बुलाया, सब कुछ ठीक है ना? मिस्टर सिद्धांत, हमारी कंपनी के लिए जो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे थे, उससे हमारी कंपनी को दोगुना प्रॉफिट हुआ है। आपने अपनी मेहनत और काबिलियत से इस कंपनी का नाम ही नहीं, अपने लिए तरक्की भी कमाई है। इसलिए कंपनी ने आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी है और आपका प्रमोशन कर दिया है। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बी केयरफुल मिस्टर सिद्धांत, आपकी सैलरी जरूर 20% बढ़ी है, लेकिन कंपनी की उम्मीदें आपके ऊपर 100% बढ़ गई है और मुझे उम्मीद है कंपनी के इन उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे। I'll do my best, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.
खबर रोली को सुनाता हूँ। टाइम तो आपके पास नहीं है मेरे लिए। जब देखो काम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, गलती से अगर मुझसे बात कर ली तो वो भी ऑफिस की ही होती है। मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। नहीं सिद्धांत, रोली ने जो कुछ भी किया टेंशन में आके किया होगा। हाँ यार, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच। घर के जो हालात है उसमें किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन आज मैं उसके सारे टेंशन दूर कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। ये खबर मैं उसे घर जाके सुनाऊंगा, वो भी उसके फेवरेट केक के साथ। रोली, रोली। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। रोली शायद टेरेस पे होगी। अच्छा है, सारे परिवार को एक साथ अच्छी खबर दे देता हूं। मौसी जी, मौसी जी, रोली कहाँ है? रोली कहाँ है? रोली यहाँ नहीं है? अरे ये समझने वाली बात है, अगर यहाँ नहीं है मतलब बाहर गई होगी किसी काम से। आ जाए। बाहर? इस वक्त? भाई समझने वाले तो समझ गए। अब इस टाइम बाहर गई है मतलब कोई बिजी टाइप इंपॉर्टेंट काम होगा। काम खत्म होते ही आ जाएगी। अरे आती होगी बेटा। हा? क्या हुआ सिद्धांत? कुछ नहीं मौसी जी, वो थोड़ी थकान लग रही है तो मैं ठीक हूँ। तो कोई नहीं, तू आराम कर। हैं? मैं अभी किसी को भेजती हूँ, बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर दे देगी तुझे। हैं? जा आराम कर। तुम्हें हमेशा लगता है ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है रोली? मैं जब भी तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, तुम कभी होती ही नहीं। क्या फेक स्माइल लेके बैठे हो? अच्छी एक्टिंग करो ना, बड़ी वाली स्माइल। और यस, परफेक्ट। बस ऐसे ही स्माइल करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वीरू आ गया। तुम यहाँ देखो, हंस हंस के मेरे साथ बातें करो, कुछ भी बोलो। अच्छा मेरा हाथ पकड़ो। हाथ?
का तार नहीं पकड़ा, मेरा हाथ है। दीदी मुझे प्लीज जाने दो, प्लीज। तुम्हारा रिकॉर्ड एक ही जगह क्यों अटक जाता है? मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मैं एक जोक बोलती हूँ, कम से कम उस पर हंस देना। एक पैसे वाला मुर्गा क्या मिल गया? तू तो मुझे भूल ही गई रोली। बड़ी खुश लग रही है इसके साथ, लेकिन याद रखना तेरी असली खुशी मेरे साथ। बहुत जल्द तो वीरू के पास वापस लौट कर आएगी। ध्यान रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, न खाने के स्वाद के बारे में और न उसकी सजावट में। और रही बात लड्डुओं की, तो वो सिमर और प्रेम जी समय से ले ही आएंगे। वाह जी वाह, जैसा नाम वैसा काम। तभी तो बड़े बड़े पार्टी और शादियों के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम खुशी है, खुशी स्वीट्स की मालकिन। जहां तक मुझे याद है, हमने कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट पार्टी के लिए आपको 5 किलो स्वीट्स का ऑर्डर दिया था। जी हाँ, सही पहचाना आपने। कितनी घटिया मिठाई बनाते हैं आप लोग। और आपको पता है मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी थी उसकी वजह से। देखिए, इसीलिए तो मैं आपके पास यहाँ आई हूँ, ताकि जो गलती मुझसे हुई है वो आप ना दोहराएं। क्या मतलब? मतलब ये कि पैकिंग जरूर खुशी स्वीट्स की थी, लेकिन उसके अंदर की मिठाइयाँ दद्दू जी हलवाई के वर्कर्स ने बनाई थी, यानी कि सिमर भारद्वाज और उसके परिवार वालों ने। सैंपल देते वक्त उनकी मिठाइयों की क्वालिटी और स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही जब उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो वो बेस्वादी मिठाइयाँ और एकदम बासी मिठाइयाँ सप्लाई करते हैं। अगर आप चाहे तो ये बात मार्केट में किसी से भी पूछ सकते हैं। मेरी खुशी स्वीट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भाई, हमने तो फौरन उन सबको काम से हटा दिया और अपना पूरा स्टाफ बदल दिया। आप भले आदमी लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आके आपको बता दूं। मैं नहीं चाहती कि जो हाल मेरा हुआ वही आपका भी हो। वैसे आपकी नजर तो बहुत पार की है, फिर आपसे ये चूक कैसे हो गई? आपको नहीं लगता कि उन लोगों को इतना बड़ा ऑर्डर देखकर आपसे गलती हुई है? मेरा मतलब है कि वो लोग घर से काम करते हैं। हमारी तरह ना तो उनके पास अच्छे साधन हैं और ना ही काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स। क्या आपको लगता है कि वो अपना ये ऑर्डर सही समय पर पूरा कर पाएंगे? देख लीजिए, अगर इतनी बड़ी शादी में आपका नाम खराब हो गया तो फिर आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? खैर, मेरा काम था आपको ये बात बताना, आगे आपकी मर्जी। बात तो आपकी ठीक है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। एक काम करते हैं, जो ऑर्डर मैंने उनको दिया है वो आप भी बनाइए। जो अपनी मिठाई बेहतर क्वालिटी के साथ समय पर डिलीवर कर देगा, हम ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना, हमारी तरफ से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी खुशी स्वीट्स के मुकाबले दद्दू जी हलवाई की स्वीट्स कुछ भी नहीं, और ये बात आप भी मान जाएंगे। धन्यवाद। वाह, बिल्लो ने, खुशी ने लगा दिया भारद्वाज परिवार पे फिर से ग्रहण। अब पता चलेगा मेरे सामने सिर उठाने का अंजाम क्या होता है।